ओम गण गणपते नमो नमः। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा इमोशन से भरी हुई हूँ ना शेयर करने के लिए कि हमारा गणेश चतुर्थी का एक्सपीरियंस, हमारी टीम का, हमारे ऑफिस का गणेश चतुर्थी का एक्सपीरियंस इस बार कैसा रहा। फर्स्ट टाइम मुझे गणपति बप्पा को होस्ट करने का मौका मिला एज हमारे ऑफिस में और वो बहुत स्पेशल था। तो मुझे पता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी कि कैसे ये सब डिसाइड हुआ। तो बिल्कुल कोई प्लान्स नहीं थे, बिल्कुल नहीं सोचा था और ऐसा हो रहा था कि धीरे धीरे हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे पॉडकास्ट है, जितना भी मेरा काम है, मेरा थेरेपी का काम है, हर चीज़ ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ ना कहीं बहुत एक नेगेटिव जोन में जा रही है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव होती जा रही है। तो बहुत ज़्यादा ना एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा छा गई थी। सो रैंडमली अब रील स्क्रॉल करते करते जैसी गणेश चतुर्थी आने वाली होती है या एक महीने भी रह जाते हैं, कुछ भी होता है तो आपको रैंडमली कोई भी रील आती है और ऐसे ही हमारी मेरी एक कलीग ने, अंजलि ने ये बोला कि हम इस बार ही गणपति बप्पा लेकर आते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा सुनते ही एक्साइटेड तो हुई थी, बट आई वाज लाइक कि कौन, कैसे करेंगे, क्या होगा। एंड उसके नेक्स्ट मोमेंट ही वरुण ने कहा कि नहीं, हम गणपति बप्पा ले आते हैं, क्या दिक्कत है, सब लोग ध्यान रख लेंगे, सब लोग इस चीज़ के लिए वर्क करेंगे, तो ध्यान रख लेंगे सभी लोग। और हमने डिसाइड किया कि ठीक है, ओके फाइन, हम गणपति बप्पा को इस बार अपने ऑफिस में लेके आएंगे। हमने क्या डिसाइड किया, मैं तो ये कहूँगी कि इस बार गणपति बप्पा ने ही सोचा था कि इस बार हमारे ऑफिस आएंगे और जितनी भी ये नेगेटिविटी है, जितनी भी ये सारी एक प्रॉब्लम्स हैं और सिचुएशंस है जिसमें हर कोई इस समय बस एक नेगेटिव इमोशन में है, गुस्से में है, उदास है, वो सब हर लेंगे। तो उन्होंने इस बार डिसाइड किया कि चलिए इस बार हम थोड़ा चक्कर अडॉन टॉक्स के ऑफिस में लगा के आते हैं, कार्मिक कृत्य के ऑफिस में लगा के आते हैं, हमारे साथ आते हैं। और उसके बाद शुरू होती है उनकी तैयारी। तो सबसे पहले तो यही था कि हमारे ऑफिस में बहुत 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 बुरे वाली सीलन आ गई थी और एक ऐसी सिचुएशन जिसको ठीक करने का भी समय हम लोगों को नहीं मिल रहा था। मतलब हमारे ट्रैवल्स थे, हमारे दूसरे काम थे, हमारे शूट्स थे कि अगर हम किसी भी तरीके से उस चीज़ पे वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ें सफ़र होंगी। ये सोचकर, ये ध्यान में रखकर हम लोगों ने बिल्कुल भी ये काम नहीं करवाया। और ऐसा हुआ कि जिस समय इनका, हमारा ऑफिस का डेकोरेशन स्टार्ट होना था कि ठीक है हम लोग सीलन ठीक कराएंगे, जो भी होगा, डेकोरेशन स्टार्ट होना था, उसके कुछ दिनों पहले ही, मैं कहूँगी एक दिन पहले ही, हमारी एक रूम की सीलन बिल्कुल नीचे गिर गई। जो फॉल सीलिंग होती है वो बिल्कुल नीचे गिर गई। थैंकफुली हमारे ऑफिस में किसी को चोट नहीं आई, बट उस चीज़ की वजह से हमारे को, मतलब कहते हैं ना चाहते हुए भी, हमारे ट्रैवल्स है, सब कुछ है, उन चीज़ों को छोड़कर भी हमारे को ये चीज़ें ठीक करानी पड़ी, हमारे को अपनी सीलन ठीक करानी पड़ी। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान भी हुए बिकॉज इतने सारे काम थे और उन सब कामों के बीच में हमारे को ये करना पड़ रहा है। तो लेकिन कहते हैं ना कि वो आना चाहते थे, वो हमारे साथ रहना चाहते थे, तो वो ऐसे गंदे जगह पे नहीं रहना चाहते थे, एक नेगेटिव इमोशन के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने हमारा पूरा ऑफिस ऐसा चमका दिया, एकदम फ्रेश, न्यूली मेड ऑफिस, रेनोवेटेड ऑफिस उन्होंने हमारा बना दिया। और इसी के साथ फिर हम लोग गए हमारे दिल्ली की, मैं कह सकती हूँ इंडिया की सबसे जो बिजिएस्ट, ओल्डेस्ट हमारे एशिया की मार्केट है, चांदनी चौक, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ से हम लोगों ने जितना सामान हो सकता है इकट्ठा किया हमारे गणपति बप्पा के डेकोरेशन के लिए। हमने अपनी ही ऑफिस टेबल्स को यूज़ करके उनका एक सेटअप बनाने का सोचा। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये भी उन्हीं का सेटअप था। बस कुछ ही दिन पहले अभी यहाँ वो बैठे थे, मैं कहूँगी 1-2 दिन पहले यहाँ पे वो बैठे थे, जहाँ मुझे बैठने का मौका मिला, उनकी वजह से ये सेटअप तैयार हो पाया। तो हम लोग सामान लेने गए। हम लोगों ने ऑब्वियसली बहुत बजट सेट किया था कि इतना ही बजट हम लोग डेकोर में इस्तेमाल करेंगे, इतना बजट हमारा यहाँ यूज़ होगा, यहाँ होगा। बट जो उनकी मर्जी, हम लोग डेफिनेटली बजट के एक्सीड गए, ये सोचकर कि सामान काम आएगा। और बिल्कुल एक छोटी सी इंस्पिरेशन थी कि ऐसे ऐसे पीछे लीव्स का करना है, कुछ करना है, अगल बगल आसपास क्या करना है, पूरा ऑफिस कैसे डेकोरेट होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा था। बस जो सामान पसंद आ रहा था, अच्छा ये पसंद आ रहा है, वो पसंद आ रहा है, करते करते। और बहुत बारिशें थी, तो उन बारिशों के बीच में, कीचड़ के बीच में, गंदे पाँव, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बस इतना पता था हमारे बप्पा आ रहे हैं, हमारे को बहुत ही सुंदर तरीके से ये सारा कुछ डेकोरेट करना है।
और वही हुआ, हम लोगों ने किसी भी तरीके से मतलब पूरे इतना बड़ा थैला भरकर हम लोग सामान लेकर आए। जब हम लोग सामान लेकर आए उस समय यही सब हो रहा था, सीलन वगैरह सब ठीक हो रही थी, तो ठीक है सब कुछ हो रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, एंजाइटी हो रही थी कि कैसे सब लोग मैनेज करेंगे। हम लोग गेस्ट लिस्ट बनाने बैठे एंड हम लोगों ने सोचा कि अलग अलग लिस्ट बनाते हैं, कुछ फ्रेंड्स की बनाते हैं, पुराने फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे को एक मौका मिल रहा था बप्पा की वजह से कि हम अपने ओल्ड जितने भी कनेक्शंस हैं उनसे रिवाइव कर पाएँ। हमारे जितने भी क्लाइंट्स रह चुके हैं, हमारे जितने भी गेस्ट रह चुके हैं, हम उन सभी से दोबारा एक बार मिल पाए, जिनसे भी आज तक बात नहीं हुई, उनसे बात करने का मौका मिले, उनके साथ समय हमारा एक हमारे को एक टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। सो इन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने बहुत बड़ी एक गेस्ट लिस्ट बनाई। मतलब बहुत बड़ी क्या, हम बस गेस्ट के नाम बोलते गए और लिस्ट आराम से, आप मानेंगे नहीं, 400-500 लोगों की तो बन ही गई थी। और हमने सोचा कि ठीक है, हम सभी लोगों को इन्वाइट करेंगे, लेट्स सी कितने लोग आते हैं। इसी का सोच के हमने पूरा, हमारे एक डिसीजन था कि हम 5 दिन के लिए, हम चाहेंगे कि 5 दिन के लिए बप्पा हमारे घर पे ज़रूर आए, 5 दिन तक वो हमारे साथ रहे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे को विसर्जन करना पड़ेगा, तो 5 दिन के लिए इस बार हमने बप्पा को अपने घर पे इनवाइट किया था और आए, वो बिल्कुल आए। क्या क्या हुआ मैं सब आपके साथ बताने वाली हूँ। तो हम लोग जब सामान लेकर आए उसके बाद सारी डेकोरेशन को स्टार्ट किया, हम कपड़ा लेने गए, हमने सब सोचे। बहुत शॉपिंग करते समय इतने झगड़े होते हैं, क्योंकि किसी की चॉइस कुछ होती है, किसी की चॉइस कुछ होती है, कोई अपने हिसाब से कुछ सोच रहा होता है, कोई कुछ अपने हिसाब से सोच रहा होता है। बट इन सब चीज़ों को ना ध्यान में रखकर आज यहाँ पर बैठकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गणेश चतुर्थी का आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। इनफैक्ट जब मैं आज आ रही थी, मैं ऑफिस आ रही थी, और मेरा ऐसा है कि मैं ओवर नहीं हो पा रही हूँ उन मोमेंट से, मैं बार बार उन्हीं फ़ोटोज़ को देख रही हूँ। तो जब मैं आ रही थी ना, तो मेरा मन यही कह रहा था कि यार अगले जब साल हम गणपति बप्पा को लेकर आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेम वही गणपति बप्पा को ले आए। तो ऐसा बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। वही वाला गाना होता है ना, तुम्हारे दिमाग में और चल रहा होता है कि हाँ नहीं, अगले साल हमें फिर लेकर आने हैं, अगले साल हम ये करेंगे वो। एनीवेज, अगले साल से पहले इस साल की बात करते हैं। तो हम लोगों ने सारा सामान वगैरह कर लिया और बहुत इतना ऐसा शेड्यूल था कि शूट हो रहा है, शूट के बाद मरम्मत वगैरह हो रही है और साथ ही साथ सजाना भी है। तो ऑलमोस्ट ऑफिस का एक एक बंदा लगा हुआ था, एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति, हमारी फैमिलीज तक लगी हुई थी, सिर्फ इसीलिए कि फर्स्ट टाइम हम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे ऑफिस में गणेश जी आ रहे हैं, तो एकदम ज़ोरों शोरों से एकदम स्वागत होना चाहिए, सारा इवेंट होना चाहिए। तो हमने एक एक चीज़ डिसाइड करी, यहाँ तक कि 5 के 5 दिन कौन कौन सी गेम्स खेली जाएंगी, किस तरीके का एंटरटेनमेंट हुआ जाएगा, सब कुछ किया हमने, एवरीथिंग। तो पूरा मतलब ये जो स्पेस है ना, ये ऐसा लग रहा था सिर्फ उन्हीं के लिए अब बस तैयार हो गया, उन्हीं के लिए बन गया है। एक एक चीज़, कलर कोऑर्डिनेशन में हर चीज़, मतलब यही नहीं पता था कब हम ऑफिस आ रहे हैं, कब हम ऑफिस से जा रहे हैं। हम यहाँ पे रात के 2-2, 3-3 बजे तक उठे हुए हैं सिर्फ इसी चीज़ में कि इन्वाइट्स भेज रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, लोगों से बात हो रही है। और मैं कहूँगी आई एम सो थैंकफुल कि गणेश चतुर्थी की वजह से हमारे को मौका मिला कि हम कितने सारे उन लोगों से बात कर सके जो लोगों से शायद हमारी कभी बात नहीं होती, हमारे को मौका नहीं मिलता, हमारे को कोई टाइम नहीं मिलता। उनके लिए हमने स्पेशली टाइम निकाला, उनसे बात करी कि आप ज़रूर आना। बहुत लोग आए, बहुत लोग नहीं आ पाए ड्यू टू वेरी बहुत उनके भी वजह रही। बहुत लोगों ने अपने घर में भी गणेश जी को बुलाया था, बहुत लोग यहाँ थे ही नहीं। बट जो सबसे बेस्ट बात थी कि हर किसी से कॉल पे बात हो पाई, लोगों के हमने हालचाल पूछे, हमें एक दूसरे के बारे में जानने को मिला। तो एक बहुत ही ज़्यादा लाइवली मौका हम लोगों को मिला। उसके बाद अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बारी, जो कि है हमारे गणपति बप्पा को चूज़ करने की, जिसके लिए मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत 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 ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हम लोगों को जिस दिन गणपति बप्पा को लेने जाना था, उस दिन हम नहीं जा पा रहे थे बिकॉज़ काम चल रहा था और यहाँ पर ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी था बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें देखनी थी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि मैं और अंजलि जाकर हम लोग जाकर ले आएंगे गणपति बप्पा को, चूज़ कर लेंगे एज सच, बिकॉज़ हमने कुछ दिनों पहले ही चूज़ करना चाहते थे हम, बिकॉज़ इतने सारे काम थे। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों तक पॉडकास्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बिजी रहना पड़ता है हम लोगों को। तो बहुत सारे काम थे और उन्हीं के बीच में उनको लेके जाना वॉज अ बिग टास्क कि मतलब कब लेकर आएंगे, कौन चूज़ करेगा।
और डिसाइड यही हुआ था कि हम दोनों जाके चूज़ कर लेंगे, बट वरुण और सुखराज वर लाइक कि नहीं, हमें भी चूज़ करने हैं गणपति बप्पा। हमारा भी मन है कि हम देखें उनको, हम चूज़ करें कि हम कैसे से गणपति बप्पा अपने पास लेके आ रहे। तो हमने इतने सारे ऑप्शंस देखे। अगेन जिस समय हम गए इतनी बारिश हो रही थी, बट हमने सोचा कि नहीं ठीक है, हम चूज़ करते हैं। अलग अलग जगह पर जाकर चूज़ करें, कहीं पर किसी की चॉइसेस मिल रही थी, कहीं पर चॉइसेस नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने डिसाइड किया था हम छोटे से ही गणपति लेकर आएंगे, बिकॉज़ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे हमारे धर्म में जो हमारे को निभानी पड़ती हैं, जिनका ध्यान रखकर ही हमारे को इन चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने सब चीज़ों को ध्यान रख के सोचा था हम छोटे से गणेश जी लेकर आएंगे। फर्स्ट टाइम है तो कोई चीज़ हमसे गलत ना हो जाए, पर ना चाहते हुए भी उनकी ही मर्जी थी, इसमें तो हमारी क्या ही मर्जी है। उनकी मर्जी थी कि वो सुंदर से एकदम अच्छे से बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में हमारे पास आना चाहते थे। और वहाँ जाकर जो हमने छोटे से सोचे थे, हमने काफ़ी अच्छी खासी बड़ी मूर्ति उनकी पसंद करी। एंड मतलब वो एक ऐसी मूर्ति थी, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं। मतलब उस समय आप हर एक गणपति को देखकर आपका मन करता है कि आप ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये छोटे वाले भी ले ले, बड़े वाले भी ले ले। मतलब हर एक गणपति इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। मतलब एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव। उसके बावजूद होता है ना कि कई बार जैसे होता है ना, बहुत सारे इस दुनिया में लोग होते हैं, पर कई बार ना आपका दिल, आपकी आंखें किन्हीं ही लोगों से जाकर मिल जाती है। मतलब और वो लोग ऐसे होते हैं जो आप शायद कभी खोना नहीं चाहते, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहते हो। उसी तरह इतने सारे गणपति की मूर्तियों में से हमारे को जो हमारे पास आए, उनसे ऐसा लगाव हुआ, उनको फर्स्ट टाइम देखते ही जो होता है ना कि आप अटैच हो गए, आप उनकी आईज में ऐसे खो गए कि शायद हाँ वो आपसे बात कर रहे हैं, कि शायद हाँ ये कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, आप लीजिए, मतलब अपने साथ मुझे लेकर जाइए, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। और हम जैसे ना वो मूर्ति देखते ही हम बहुत ज़्यादा, हर एक जो अभी तक अलग अलग चॉइसेस कर रहे थे, किसी को कुछ पसंद आ रहा था, किसी को हाथ पसंद आ रहे थे, किसी को मूषक पसंद आ रहे थे, करते करते वो एक ऐसी मूर्ति जिस पे सबका दिल आ गया और सबने कहा कि हाँ ये फाइनल करो, इनका ना अगल ना बगल कुछ नहीं, बस ये परफेक्ट है, ये हमारे गणपति है, ये हमारे गणेश जी है जो स्वयं हमारे पास आना चाहते हैं, जो अपनी आंखों से ये हमें बता रहे हैं। मतलब पूरी इस फीलिंग के साथ हमने उनको फाइनल किया और हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद हम लोग वापस आए, हमने उनको फाइनल किया कि हम आपसे ले जाएंगे ये। हमने ये डिसाइड किया कि वो गणपति मेरे घर पर रहेंगे जब तक गणेश चतुर्थी की स्थापना नहीं होती, स्टार्ट नहीं होता। और जिस दिन स्थापना का दिन होगा उस दिन मेरे घर से हम उनको यहाँ ले आएंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि वो मेरे घर पे गए, एकदम हमने उनको कवर कर दिया, उनकी आँखों पे पट्टी लगा दी, उनको हमने कवर कर दिया। और सब मतलब ऐसा होता था, सामान लेने निकल रहे हैं, इतना सारा सामान है, पूजा का सामान चाहिए, सजाने का सामान चाहिए, लोगों को खाना परोसने का सामान चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि शादी होती है ना घर में, शादी वाला मौका, या फिर कोई नया बच्चा आपके घर में हुआ है और बिल्कुल एकदम ऐसा सा माहौल बन रहा है कि सब चीज़ें आपके आसपास, बस आप एक त्योहार बना रहे हो, लेजिट एक त्योहार बना रहे हो। उन सब चीज़ों के चलते हुए हमने खाने की चीज़ें, हमने यहाँ तक कि विसर्जन के समय हमें क्या क्या लेकर आना है ना, वो सब चीज़ों की तैयारी भी हमारी डे 1 से शुरू थी। तो सब कुछ होते हुए जिस दिन हमारे को गणपति लेकर आने थे, या मैं कहूँगी जिस दिन गणेश चतुर्थी शुरू होनी थी, उससे एक रात पहले तक हम सब ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड कर ली थी। ये करेगा, ये करेगा, ये वो करेगी, सब कुछ हमारे में डिवाइडेड था। और हमने ये सोचा था, मतलब मैंने तो पर्टिकुलरली यही सोचा था कि मैं फर्स्ट डे पे ना एक मराठी सा लुक लूँगी, और मेरा बहुत मन था। बट जिस तरीके से हमने काम किया था, जिस तरीके के हम थक चुके थे, मुझे ये पता था कि मेरे से नहीं होगा। और कुछ चीज़ें थी, कुछ मुहूर्त थे जो हमें पता चले थे, तो वो जैसे मुझे पता चले, हालांकि जिस तरीके से हम काम करते हैं, हमारे रात के काम होते हैं, सुबह उठना इज़ अ बिग टास्क हर एक व्यक्ति के लिए हमारे ऑफिस में। पर जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उस दिन मैं उठ गई अपने आप ही, मतलब ऐसा भी नहीं कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती उठाया, मैं उठ गई। और मैं इतनी एक्साइटमेंट में नहा धोकर ऑफिस आई। फिर हमने कुछ चीज़ें करी, जो रिचुअल्स थे वो कंप्लीट किए, दिया जलाया कि हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है, जहाँ पर उनको बैठना था।
और उसके बाद किसी भी तरीके से सारी चीज़ें सामान इकट्ठा करते करते हम लोग पहुँचे मेरे घर गणपति को लेने के लिए। उनको हमने गाड़ी में लिया, गाड़ी से हम ऑफिस तक लेकर आए और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम गाड़ी की डिक्की में उनको लेकर बैठेंगे और मैं गाड़ी हमारे जो सड़क है, जो गली है कॉलोनी की जहाँ हमारा ऑफिस है, उधर से लेकर घर तक, मंदिर है वहाँ पर एक, वहाँ से लेकर घर तक गाड़ी को चलाते हुए लेकर जाऊँगी बहुत स्लोली। तो हम लोग आज भी ऑफिस में यही मजाक करते हैं कि उस दिन मैं गणपति जी की मूषक बनी, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो हम उनको लेकर आए बिल्कुल ढोल के साथ, पटाखों के साथ, नाच गाने के साथ, फूलों के साथ। मतलब इतनी खुशी थी ना उनको लेकर आने की, इतनी खुशी थी कि मतलब बस सब नाच रहे हैं और हमारे गेस्ट हमारे वेट कर रहे हैं ऑफिस के नीचे। सब सोसाइटी वाले बाहर आ चुके थे देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ढोल इस तरीके से बज रहे थे। और फिर हम उनको लेकर आए, नारे लग रहे हैं, मतलब इतने अलग अलग प्रकार के हमने नारे लगाए, पूरे 1 से 20 तक गिनती करते हुए हमने गणेश जी के अलग अलग नारे लगाए। और उसके बाद गणपति जी आए, हमारे पास बैठे, थोड़ी सी पूजा हुई, अच्छे से हमने पूजा करी। हमारे पंडित जी बहुत ही अच्छे हैं, वो इतने अच्छे से हर एक चीज़ को समझाते हैं कि अगर हम ये चीज़ चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, क्यों गणेश जी को पान चढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ों उन्हें पसंद है, क्यों दूर्वा चढ़ाई जाती है, हर एक चीज़ को वो इतनी सरलता से, इतने अच्छे से समझाते हैं। और मतलब होता है ना कि अभी तक आप इतने नेगेटिव थे, अभी तक आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं आपके ऑफिस में चीज़ें खराब हो रही हैं, आपके काम में चीज़ें खराब हो रही हैं, पर उनके आने से ऐसा था कि शायद जिनसे बात नहीं होती उनसे बात होनी शुरू हो गई। कोई भी अगर चीज़ आपको तकलीफ दे रही थी, अभी तक परेशानी दे रही थी, बस लेकिन सब खुश है, सब चीज़ों को भूलकर सब बस खुश है, सब बस ऐसे गणेश जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये जो एरिया है हमारे ऑफिस का, ये हमारे ऑफिस का ना सेंटर एरिया है कि मतलब ये एरिया तो हमारे ऑफिस में, चाहे आप अंदर आइए चाहे आप गुजरिए कहीं से भी, ये एरिया तो आता ही आता है। तो ऐसा था कि वो अगर आप कहीं से भी जा रहे हैं तो वो बीच में आते ही आते हैं और आप उन्हें देख ही लेते हो, और जब आप उन्हें देख लेते हो एक बार तो फिर आपको कोई नेगेटिविटी रहती नहीं है। तो आए और उसके बाद पूजा करते ही वो मौका आया जब जितने भी लोगों ने अभी तक गणपति को नहीं देखा था, हमारे गणेश जी को नहीं देखा था, वो आए। उस समय फिर हमारे पंडित जी ने बोला कि अब आप इनका कपड़ा उतार लीजिए, अब आप इनकी आंखों से पट्टी हटा दीजिए। और जिस स्टाइल में वरुण ने वो पट्टी हटाई और वो जो मोमेंट था कि बस सबका डायरेक्ट आई कांटेक्ट हुआ है हमारे बप्पा के साथ, और एक अलग था, मतलब अभी बताते हुए मुझे ऐसे गूज़बम्स फील हो रहे हैं, बिकॉज मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है कि ठीक आप लगा लीजिए 6-7 दिन पहले ही हम इधर ही बैठकर यहाँ पर हमारा बप्पा के साथ फर्स्ट टाइम आई कांटेक्ट हुआ था हमारे ऑफिस में कि ये देखो ये है हमारा ऑफिस, यहाँ आपने इस बार डिसीजन लिया है आने का, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एडोप्ट टॉक्स के ऑफिस में। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सबने ऐसे ताली बजाई जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, पैदा होते हैं और बताया जाता है कि वो आए हैं आपके घर और आप इतने खुश होते हैं, उससे भी एक अलग फीलिंग थी। और बस उसके बाद क्या, उसके बाद तो हमारी हर चीज़ जो भी हम दिन रात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब बस उन्हीं के नाम था। और हम सारे ऑफिस वाले तो 5 दिन हमारा यही ठिकाना था बप्पा के साथ, क्योंकि अब वो आए हैं तो उनको छोड़कर तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। और यहाँ तक कि हमने अपने परिवार वालों को भी ये बोला था कि सब कुछ छोड़ के आप भी यहीं आ जाओ, क्योंकि बस अब तो बप्पा के साथ ही हमने 5 दिन गुजारने हैं। पहले दिन बहुत से लोग आए, हमने बहुत सारे भजन कीर्तन किए, डांस किया, खुलकर डांस किया। और मतलब फ़र्क नहीं पड़ता ना कभी कभी आपको कि आप कैसे लग रहे हो, आपको बस इतना पता है कि यहाँ मेन हीरो तो कोई और है, सबने देखना किसी और को है। आप बस उनके सामने बैठ जाओ, उनसे जितनी बातें कर सकते हो आप उनसे वो बातें कर सको, उनके साथ एक उस एलिमेंट में आ सको कि आप हमारे घर आए हो, आप अपने दुख दर्द बांट सको। और एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो हमने करी थी, अभी हमारे पास है, नहीं होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, कि हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आए, जितने भी गेस्ट आए, हमने एक गेम टाइप्स बनाई थी, हमने एक एक्टिविटी बनाई थी कि आपको एक वो जो हमारा तेज पत्ता होता है उसके ऊपर आपको बे लीफ जो होती है उस पर आपको अपनी विश लिखनी है, और वो विश हमारे एक विशिंग वेल में हमने एक बॉक्स बनाया था उसमें डालनी है। और फिर हम उस विश को या तो किसी मंदिर में या फिर हम उसको एक बहुत अच्छे रिचुअल, एक अच्छे तरीके से हम उसको यूज़, मतलब लाइक आपकी विशेस को ग्रांटिंग उसमें एक प्रोसेस में डाल देंगे, एक रिचुअल की तरह उसको प्रॉपरली करेंगे, ताकि जो भी आपने विश मांगी हो बप्पा से वो आपकी पूरी हो। ये एक चीज़
बहुत ही प्यारी थी, बिकॉज एक आपको ना एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि आप उनसे बात कर पा रहे हो और आप शायद उनके लिए पर्सनली एक मैसेज लिख के दे रहे हो, जो आपका एक विश्वास बन जाता है कि अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो यहाँ आए हैं तो डेफिनेटली वो आपकी बात भी सुन रहे होंगे। पर सबसे ज़्यादा फन फैक्ट जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप भगवान से ना बहुत सारी चीज़ें बोलते हो कि पापा ये कर देना, महादेव ये कर देना, या हनुमान जी ये कर देना, जिन भी भगवान में आपका सबसे ज़्यादा फेथ है, आप कुछ ना कुछ ऐसा मांगते हो। पर जब आपको ये पता होता है ना कि हाँ शायद वो आपके सामने है, ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत बार हो चुका है। जब भी मैं किसी मंदिर जाती हूँ, स्पेशली अगर मैं सावन के दौरान शिव मंदिर जा रही हूँ, या फिर मैं किसी भी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हूँ, जैसे दिवाली के टाइम अगर मैं बात करूँ, अगर मैं राम जी की मूर्ति के सामने हूँ, या अब जैसे गणेश चतुर्थी के टाइम में बप्पा के सामने थी, तो मैं उनसे बात कर सकती थी, मैं उनसे बात कर पा रही थी कि हाँ कि क्या कि मतलब कि हाँ मेरा ऐसा हाल है, ये चीज़ें चल रही हैं मेरे आसपास, ये है, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस बार हमारे ऑफिस में आए हो, ये सब बातें कर पा रही थी। पर जब बात आती है ना कि आपको कोई विश मांगनी है, आप नहीं मांग पाते, आपको समझ ही नहीं आता कि आपको मांगना क्या है, क्योंकि उस मोमेंट में सबसे सुंदर पता है क्या लगता है कि वो यहाँ है, वो आपके साथ है, और उनके साथ के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को और भी कोई विश चाहिए होगी। तो ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ तो स्पेशली बहुत बार होता है कि मैं जब भी ऐसे मोमेंट्स पे किसी भी मंदिर जाती हूँ ना, तो मुझे नहीं समझ आता कि मुझे क्या विश मांगनी है। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर वो इस समय मेरे सामने है, वो मेरे साथ है, मैं उनको देख पा रही हूँ, मैं उनको महसूस कर पा रही हूँ, तो शायद इससे बड़ी ख्वाहिश, इससे बड़ी इच्छा, इससे बड़ी विश मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकती। तो अब मैंने क्या लिखा था मैं ये तो नहीं बता सकती, वरना आप लोगों को पूरी करनी पड़ जाएगी, बट मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि कुछ यही था कि मेरे को बस उनका साथ मिल रहा था इन 5 दिन, और मैं जानती हूँ अभी भी वो हमारे साथ ही हैं, बट इन 5 दिन वो मेरे सामने थे, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी विश थी। तो हमने वो एक्टिविटी करी और सब लोग बहुत खुश थे, सबने बहुत दिल से वो एक्टिविटी करी है। और पहला दिन कुछ हमारा ऐसा गुजरा, दूसरे दिन भी हमारा ऐसा गुजरा कि हम थोड़े ऐसे थे कि आइए हमारे बप्पा के दर्शन कीजिए, हम लोग इनवाइट्स भेज रहे थे, कॉल्स भेज रहे थे। और सबसे बड़ी और अनोखी बात ये थी कि इन 5 दिन जो हमने खाया वो बप्पा ने खाया, हमने नींबू पानी पिया तो उन्होंने भी पिया। जो गेस्ट नहीं आ पा रहे थे उन्होंने स्पेशली बप्पा के लिए अलग अलग चीज़ें भेजी, नींबू पानी भेजी, भेल पूड़ियाँ भेजी, सैंडविचेस भेजे। हमारे बप्पा का ध्यान हमने भी और हमारे गेस्ट ने भी, सब ने बहुत भरपूर रखा। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमें ये चिंता करनी पड़ी कि क्या भोग लगेगा, क्या प्रसाद आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी। मतलब सिर्फ एक नहीं, भर भर के उनके पास प्रसाद था, उनके लिए भोग रेडी था कि उनको जब भी भूख लगे, जब भी हमें भूख लगे, सब कुछ रेडी था। तो और यही गद्दे लगे हुए थे, यही हम सोते थे, उठते थे तो बप्पा दिखते थे, हमारी अखंड ज्योत थी जिसका हम पूरा ध्यान रखते थे, सब कुछ। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात थी, जिसका मुझे बहुत पर्टिकुलरली एक फैसिनेशन थी, कि मेरे बप्पा रोज़ अलग अलग सुंदर सुंदर माला पहनेंगे। फर्स्ट डे पे उन्होंने कमल की पहनी, अगले दिन पे मुझे था कि चलो गेंदे की पहनेंगे, उसके अगले दिन चलो गुलाब की पहनेंगे। कोई एक स्पेशल हमारे बप्पा के लिए एक माला होनी चाहिए। और इसी तरीके से, और फिर हमारा एक होता था तंबोला गेम, जो हमने हर दिन खेला है, और हर दिन हर गेस्ट ने हमारे को एक अलग अलग तंबोला खिलवाया है। और क्या होता था कि हमारे पास, हमने सोचा नहीं था कि हमें गिफ्ट में भी कुछ देना पड़ेगा, तो वो भी हम बाद में लेके आए थे। मतलब हर एक चीज़ इतनी सुंदर थी ना कि टेक्निकली मेरे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में रादर मैं कहूँगी कि ऐसा है कि मेरी जो एक पर्सनालिटी है, मेरी जो एक इमेज है, हालांकि मैं नहीं ऐसी, बट मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, बट बहुत ऐसे है कि बहुत गुस्सा करती है, ये बहुत जल्दी ना गुस्से में आ जाती है, और ये तो मतलब झाड़ देती है, मतलब इससे तो कोई भी अगर कुछ कहेगा तो सीधा ख़त्म। बट मैं ऐसा कहूँगी कि बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हुए गणेश चतुर्थी के टाइम भी, जहाँ पर होता है ना कि कोई काम ढंग से ना हो, आपका गेस्ट ना नाराज़ हो जाए, या कोई काम ढंग से ना हो, कोई सफाई ढंग से ना हो, तो आपको आ जाता है गुस्सा। पर मुझे नहीं पता इस बार गणेश चतुर्थी के टाइम कैसे मैं एक बार भी इरिटेट नहीं हुई, कल्पी नहीं, ऐसा गुस्से में नहीं आई कि पता नहीं जैसे कुछ खराब हो गया। हर वक्त बस ऐसे लगता था अच्छा छोड़ो, चलो बप्पा है यहाँ पर, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। एक एहसास, एक वो फीलिंग होती है ना, वो बहुत अलग लेवल की थी। उसके बाद ऐसे दिन गुजरे हर दिन,
और मैं सच कहूँगी कि मुझे ये आज भी मुझे नहीं मालूम कि ये 5 दिन कहाँ गए। मुझे बस इतना पता है, सुबह हम उठते थे, आरती करते थे, और हमारी आरती लाइव होती थी वरुण के चैनल पर, इंस्टाग्राम पर। हमने रोज़ आरती लाइव करी है, जितना हम कोशिश कर सकते थे कि सुबह शाम जब भी करें। शाम की तो हर 5-6 दिन हुई है। और उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर ये था कि हमने सिर्फ गणेश जी की नहीं, हमने जितना हो सकता है ना उतनी अपनी तरफ से हर भगवान की आरती करने की कोशिश करी। और इतनी सुंदर होती थी, पीछे स्पीकर पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता था, लोगों के हाथ में मंजीरे होते थे, हमारे पास एक डमरू है, हमारा डमरू होता था, घंटी होती थी, बाकी लोगों की तालियां होती थी, एक माइक होता था जिसपे अलग अलग जो हमारा गेस्ट आया वो आरती करता था। कि मतलब वो गेस्ट भी गेस्ट नहीं लगता था, वो एक परिवार का हिस्सा लगता था। तो वो एक अलग एक फीलिंग थी। हर एक, हमारे एक दोस्त आए हैं, हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट आए हैं, हमारे रिश्तेदार आए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको हमने इनवाइट भेजा हो और उनका रिप्लाई ना आया हो या फिर वो आए ना हो खुद। तो वो एक अलग ही हमारी ना एक जैसे एक बहुत ही टुगेदरनेस फील हो पाई हमारे को। उसके बाद हमारी आरतियाँ होती थी, बहुत ही सुंदर आरती होती थी। हर कोई अपने तरीके से अपने नारे लगाता था उस आरती के ख़त्म होने के बाद। हर एक व्यक्ति इंटू था इस बार गणेश चतुर्थी के, कि हर एक व्यक्ति ना चाहते हुए, ना बोलते हुए, कुछ भी अपने तरीके से बस बप्पा के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, और सिर्फ बप्पा के लिए अपने प्योर हार्ट से कर रहा है। और इसी तरीके से 5 दिन ऐसे ही गुजरे। अलग अलग हमारे गेस्ट आए, हमारे बहुत एस्टीम्ड गेस्ट आए, हमने उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करी, हमने उनके साथ बहुत सारी गेम्स खेली, खाना खाया उनके साथ बैठकर। और हर बार ही हमारे को बहुत स्वाद खाने को मिला, जो स्वाद हमें जनरली नहीं मिलता है। बट मैं कहूँगी कि बप्पा की कृपा थी हमारी रसोई में, हमारे ऑफिस की रसोई में, कि हर दिन हमें इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। और रोज सुबह उठते थे, सफाई करते थे, आरती करते थे, उन्हीं के पास बैठे रहते थे, उनसे बातें करते थे, कि पता ही नहीं चला कब आया वो आखिरी दिन विसर्जन का। अब ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी इस दिन के लिए। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगी, या मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होगा। हर एक इंसान, जो हमें नहीं पता था कैसे किस तरीके से अटैच्ड है नहीं है, हर एक इंसान ने अपने इमोशंस दिखाए हैं उस दिन। तो विसर्जन का दिन मेरे हिसाब से हमारी गणेश चतुर्थी का सबसे बेस्ट दिन था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है ना कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों के लिए होती है एज अ होस्ट, अगर हम बात करें, जिन्होंने भी ये चीज़ होस्ट करी है, जिसके घर में भी फंक्शन होता है, वो होता है कि आप खुद कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। तो मेरा अब ये तो फाइनल था कि उस दिन मैंने मराठी लुक लेनी है, क्योंकि इतने दिनों से मैं सोच रही थी, तो अब मेरे को पता था उस दिन लेनी है। बट होता है ना कि इतने सारे काम होते हैं, तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था कि आप आप आ जाना यहाँ पर। और मुझे ना अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ हैं, मेरी मम्मी वहाँ है, कोई भी मेरा फैमिली वाला वहाँ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को आरती अकेली करनी पसंद नहीं है, मैं हमेशा उनके साथ करना पसंद करती हूँ। तो मैंने मम्मी को जो टाइम दिया था, किस टाइम तक आ जाना, आरती स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे पता था कि वो बहुत सामान लेकर आ रही थी, तो मुझे पता था कि वो लेट हो सकती हैं, उनके हाथ में बहुत सामान होगा। जनरली हम 3 आरती करते थे या 5 आरती मैक्स टू मैक्स करते थे, वो भी फर्स्ट दिन, बाकी दिन हमने 3 आरतियाँ ही करी हैं। तो उस दिन ऐसा कुछ यूँ हुआ कि सबने कहा कि चलो 5 आरती करते, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा और टाइम मिल गया मम्मी के आने तक। और हालांकि मैं आरती में पूरी इन थी, बट मेरा ध्यान पूरा ही था कि गेट खुला हुआ था, मम्मा आएंगी और वो कैसे सारा सामान उठाएंगी। तो बट 5 से 7 हुई, 7 से 9 हुए, और वो भी 9वीं आरती में मम्मी को मैंने देखा कि वो आ रही है ऊपर। मैं फटाफट गई, उनसे सामान लिया, और बस आते ही उनके साथ आरती। तो मतलब कहते हैं ना कि आपके साथ जब भगवान होते हैं ना, तो हमेशा ये नहीं होता है कि हर एक चीज़ आपके आसपास बिल्कुल परफेक्ट हो, नहीं। कभी कभी भगवान आपसे पंगे भी बहुत लेते हैं, आपसे मस्ती भी बहुत बार करते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ एक कनेक्शन बनाया है ना। और वो कनेक्शन आपका किसी भी रूप में हो सकता है। आप उनके साथ कनेक्शन एक पिता की तरह बना सकते हैं, एक भाई की तरह बना सकते हैं, एक दोस्त की तरह बना सकते हैं, एक लवर की तरह बना सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। और वो बखूबी उस रिश्ते को निभाते हैं, अगर आप उतनी सच्चाई से, उतनी सरलता से उनके साथ तो रिश्ता निभाए।
हम में से ना बहुत जैसे लोग होते हैं जो आरती के समय ना इस चीज़ को लेकर बहुत वो हो जाते हैं कि यार मैं आरती की थाली नहीं पकड़ पाई। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत सारे लोगों के बीच में मेरे साथ भी हुआ कि मैं एक दफ़ा के लिए, बहुत सारे लोग थे तो जब तक मेरी आरती का टाइम हुआ तब तक आरती ख़त्म हो चुकी थी, बट मेरे दिल में एक यही भाव था कि कोई बात नहीं, अगर बहुत सारे लोग थे, सबको एटलीस्ट मौका मिला, अगर वो मेरे ऑफिस में आए हैं इस चीज़ के लिए, पप्पा के दर्शन करने के लिए, तो क्यों ना उन्हें पहले ये मौका दिया जाए। और मैं इस चीज़ को सोचते हुए ना बस ऐसी साइड में हो गई। और कहते हैं ना कि जब आपकी एक नीयत अच्छी होती है, जब आपका दिल अच्छा होता है, तो हमारी आरती ख़त्म हो चुकी थी, बट सडनली वरुण ने ये सोचा कि क्यों ना वो जो सिंदूर लाल चढ़ाए, जो हमारे गणेश जी की सबसे फेमस आरती है, वो आरती को भी एक बार किया जाए। और उसने सडनली वो आरती प्ले कर दी और उसने बस यही बोला कि नित्य कहाँ है, और उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि ये वाली आरती तू कर। तो आपके साथ ना चाहते हुए भी ना इतना सा भी अगर कोई नेगेटिव इमोशन आए या इतनी सी भी कोई चीज़ है जिसमें हो सकता है कि आप उदास हो जाओ, आपके भगवान के होते हुए, आपके एक कनेक्शन के होते हुए इम्पॉसिबल है। तो वही चीज़ है कि मतलब आपको ना हर वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अभी जो चीज़ बोली है वो अभी क्यों नहीं हो रही, ऐसे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ना आपने जो रिश्ता उनके साथ बनाया, आपने जो कनेक्शन उनके साथ बनाया ना, हर एक चीज़ को होने में एक समय लगता है, एक सही समय लगता है, पर वो बीच बीच में ना अपने इंस्टेंसेस ऐसे ज़रूर देते रहते हैं। अगर आप प्योर हो, अगर आपका रिश्ता प्योर है कि हाँ वो आपके साथ है, वो आपकी हर बात सुन रहे हैं, वो आपकी हर विघ्न को हरने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो ये जो एहसास है ना वो मुझे हर दिन महसूस हुआ, हर क्षण महसूस हुआ। और मैं जैसे अपने भोलेनाथ के लिए कहती हूँ, मैं ये फिर दोबारा यही कहूँगी कि अगर आपका कनेक्शन आपके भगवान के साथ प्योर है तो आपको क्षण भर के लिए भी उदास नहीं होने देंगे, आपको क्षण भर के लिए भी रोने नहीं देंगे, इतना सा भी नहीं सोचने देंगे कि हे भगवान मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है। आपको सिर्फ अच्छा लगेगा, आपको बस एक खुशी होती है कि नहीं मेरा हाथ पकड़े कोई है। तो बस वही एक फीलिंग थी। लास्ट डे पे मैंने आपको जैसे ही इंसिडेंट बताया कि ऐसे, और मैं आरती कर पाई, तो वो थोड़ी सी मस्खरी भी आपके साथ लेते रहते हैं, तो लेने दीजिए, क्योंकि भगवान है आपके साथ। जब आपके हर अच्छे बुरे का वो जानते हैं तो थोड़ी सी मस्ती लेने में भी क्या बुराई है। तो हमने वो आरती करी, उसके बाद मैं फटाक से गई कि मैं अपना ड्रेसअप होती हूँ, बिकॉज मुझे पता था मुझे टाइम लगने वाला है, 100% लगने वाला है, क्योंकि मैंने आज तक कभी वो लुक नहीं ली, और हर एक चीज़ मुझे नहीं पता था कैसे लगने वाला है। मैंने अपनी साड़ी पहनी फटाफट से। थोड़ी सी साड़ी में ये था कि जल्दी जल्दी में पहनी है तो कहीं से ये है वो है, तो कुछ लोग कह रहे थे ये ऐसे कर लो, बट मुझे पता था टाइम बहुत कम है, गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, मुझे नहीं सजना, जो होगा देखा जाएगा। पर अगेन पापा ने सोचा था कि नहीं भाई अब आपने सोचा है तो अब आप अच्छे लगिए। तो फॉर्च्यून ऐसा है हमारा, कई बार मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, कि हमारे जस्ट ऑफिस के नीचे ही ना एक सैलून है, और मैंने अपनी मम्मी को ये बोला कि मुझे जो अपने बाल वाले ऐसे सेट करने हैं ना वो मैं नीचे से करवाया आती हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ करूँगी तो बहुत चीज़ें रैंडमली टाइम लग जाएगा, रूम बंद रखना पड़ेगा, इतना समय नहीं है, गेस्ट आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं नीचे गई कि वो फटाफट से हो जाएगा काम। और मैं ज़्यादातर ना ऐसा बन रखती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस अच्छा नहीं लगता उसमें। पर उस दिन जो मेरा बन हुआ था वो इतना सुंदर हुआ था, मतलब जेन्युइनली मैं कहूँगी कि आज तक का मेरा सबसे फेवरेट बन था। इतने प्यारे तरीके से जो नीचे सैलून वाली आंटी है उन्होंने वो किया, और मुझे इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा, वो इतना खिल कर आया था मेरे चेहरे पर, और बिल्कुल टाइम नहीं लिया उन्होंने सुंदर सा गजरा लगाया। और उन्होंने मेरी साड़ी देख के उससे बोला कि अगर तुम ज़रा सी भी ऐसे साड़ी में पैर आ गया तो ये ख़राब हो जाएगी। और उन्होंने इतने 10 मिनट्स के अंदर उन्होंने इतनी फटाक से उन्होंने मेरी सारी साड़ी में पिन्स लगाई, सब करी। और उनके वर्ड्स ऐसे थे कि अब तुम लेट के भी नाचोगी ना तो भी तुम्हारी साड़ी नहीं खुलने वाली। तो मैं इतनी खुश थी, और मेरा जूड़ा सब इतना परफेक्टली हुआ था। और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि मैं आ गई हूँ। मैंने कहा तू बैठ, मैं ऊपर, मम्मी है और भी लोग हैं तो बैठो, मैं बस 2 मिनट में आ गई। मैं ऊपर आई और वो दोनों थी तो मैं उनको अपने रूम में ले गई। मैंने कहा मैं तब तक मेकअप कर लेती हूँ। मतलब लेजिट जो मैंने सोचा था उससे 10 टाइम्स बेटर वो एक्सपीरियंस हुआ। 10 टाइम्स बेटर मैं कह सकती हूँ कि मैंने जो सोचा था मैं देखूंगी उससे ज़्यादा मैं अच्छी अपने आप को प्रेजेंट कर पाई। सब कुछ उनकी कृपा की वजह से। चाहती तो मैं शायद छोड़ देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए काम बहुत ज़रूरी था कि मेरा गेस्ट नाराज़ नहीं होना चाहिए, मैं गेस्ट से पहले रेडी हो जाऊँ, गेस्ट आने शुरू होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
बट सब जैसे उन्होंने एकदम परफेक्टली मेरे रेडी किया हुआ था कि नहीं कुछ भी खराब नहीं होगा, तुम भी अच्छे लगोगे, सारा इवेंट भी अच्छे से होगा। एंड रेडी होकर बहुत मेरा मन था एक महाराष्ट्रियन नथ लगाने का, जो ऑलरेडी उसकी वजह से भी मैं बहुत लेट हुई अपना मराठी लुक लेने में। तो जब मैंने वो लुक लिया, जब मैंने वो नथ लगाई, बहुत देर तक तो मैंने लगा के रखी, बट उसके बाद थोड़ी सी उसके साथ प्रॉब्लम हो गई थी। उसको भी एक अलग एक फीलिंग आई कि हाँ मतलब बहुत ही सुंदर। और होता है ना कि कई बार हम कुछ ऐसे हमारे दोस्त आए थे जिनसे हम शायद सालों सालों नहीं मिले, 6-7 साल हो गए, हमने शायद उनसे कभी बात नहीं करी, पर उसके बावजूद भी वो लोग हमसे मिले और वो इतना तारीफ करे, उन्होंने इतना खुश होके गए हैं जस्ट बिकॉज पप्पा याद थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कोई बात नहीं, इतने साल से नहीं मिले, इस बार तो मिले हो, खुशी के मौके पे मिलो। और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने यहाँ बैठकर, बिकॉज बहुत सारे लोग थे, जगह कितनी ही अकोमोडेट हम कर पाते, उन्होंने हमारे साथ बैठकर हाथ बटाया है, उन्होंने फूल तोड़े हैं, उन्होंने भंडारे में हमारी मदद करी है। तो उन सभी लोगों को पहले तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग यहाँ आए उन्होंने हमारी मदद करी। मैं कहूँगी वो होता है ना एक एलिमेंट की, किसी के अंदर भी ये नहीं हुआ कि हम क्यों करें, हर किसी ने अपने तरीके से हर किसी मदद करने की कोशिश करी है ना। हर किसी इंसान ने ये कोशिश करी कि इनका इवेंट अच्छे से हो जाए, पप्पा खुश हो जाए। और मैं जानती हूँ हमारे पापा बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर हम नीचे गए, भंडारे में हमने भंडारा लगवाया था, सभी लोगों ने बहुत मस्ती से बहुत अच्छे से वो भंडारा एंजॉय किया, खाना खाया। और उसके बाद हुई हमारी आरती। जब हमारी आरती हुई, बहुत ही अलग लेवल की आरती अगेन, क्योंकि इतने सारे लोग थे कि मतलब इतनी सारी तालियां, इतना शोर, इतनी सारी आवाज़ें, एक अलग वाइब्रेशन फील हो रही थी। कुछ गेस्ट तो यहाँ तक ये भी बोल के गए हैं कि यहाँ उनको एक अलग ही, जितने भी हीलर्स हैं जो एनर्जी रीड कर पाते हैं, जो हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने स्पेशली ये बात बोली कि यहाँ उन्हें एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी फील हुई है। और यस कि हाँ हमारे यहाँ बप्पा सच में बैठे हैं, और वो एक अलग मोमेंट होता है। आपके ना एक से गूज बम्स हो जाते हैं कि जितने 5 दिनों आपने जिस मूर्त को देख के बात करी है, वो सिर्फ मूर्ति नहीं, वो स्वयं गणपति बप्पा आपके सामने बैठे थे। और आज भी मुझे ऐसा लगता है इस क्षण में भी, अब जबकि वो मूर्ति यहाँ नहीं है, मुझे ये फील हो पा रहा है कि बप्पा हाँ आज भी हमारे ऑफिस में अभी भी हैं। हालांकि मैं वेट करूँगी जल्दी से अगले साल वो फिर से उस मूर्ति के रूप में हमारे पास आ पाए। तो जब हमारी आरती ख़त्म हुई तो ऐसे ही गाने बज रहे थे, तो गाने चलाने के चक्कर में किसी ने ना वो लोफी वाला ना वो वाला गाना बजा दिया, लौट कर तुझको आना है। और उस मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब क्या होने वाला है, और मेरी आंखों से आंसू, मतलब मैं उसको याद करके भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, जो मुझे नहीं होना है, वरना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। बट वो जो गाना चला था ना, दैट वाज कि ओके अब वो 5 दिन ख़त्म होने वाले हैं, और बस अब जो हमारे ये बप्पा है अब ये जाने वाले हैं, क्योंकि उन पे हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको दुनिया का विघ्न हरना है, तो हमारे को भी उनको विदा करना पड़ेगा। और मेरी आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे, और एज लाइक प्लीज़ ये गाना बंद कर दो, मैं अभी नहीं इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, तो गाना खैर बंद करवा दिया था मैंने। तो उसके बाद सब लोग आपस में बैठे हुए थे कि चलिए थोड़ा जो भी रह गया है, खाना वाना पानी वानी पीना सब कर लेते हैं। और फिर दोबारा हमने वापस सबको नीचे भेज दिया, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम नीचे ही सब कुछ करेंगे। तो पूरी सोसाइटी में गणपति बप्पा को लेकर जाएंगे। तो हमने अपने गणपति बप्पा की नज़र भी उतारी, तो उन्हें काफ़ी नज़र लगी थी। हमारे गणपति बप्पा बहुत सुंदर थे, बहुत क्यूट थे, सबने बोला जिसकी नज़र उन्हें लगी हुई थी। खैर हमने उनकी नज़र भी उतार दी थी। और हाँ, आखिरी दिन के लिए मैं स्पेशली उनके लिए गुलाब और मोतियों की माला बनवा के लाई थी, और अपने गणेश जी के लिए पूरा साइज़ देकर, क्योंकि मेरा, जैसे मैंने आपको बताया ना, मन था कि हर दिन वो अलग अलग माला पहने, हर दिन उनका अलग अलग सुंदर सुंदर श्रृंगार हो। तो आखिरी दिन फिर उनका वो आया मोमेंट जब हमें बोला गया कि अब इन्हें उठा लीजिए। तो वरुण ने गणपति बप्पा को उठाया। उससे पहले हम सब ने गणपति बप्पा के कान में अपनी विशेस बोली कि अगर कुछ रह गया हो
मेरा तो यही था, अगर कोई भूल चूक हमसे हो गई तो हमें माफ़ करना, हम फर्स्ट टाइम आपको लाए हैं और बहुत श्रद्धा से, बहुत मन से, बहुत खुशी से आपका वेलकम किया है, आपके साथ रहे हैं। आपको बिल्कुल जाने नहीं देने का मन, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं है, बट अफसोस कुछ प्रथा होती हैं, कुछ परंपरा होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, तो जाइए, बट हम जानते हैं आप हमारे साथ हमेशा हैं। ये सब बहुत सारी विशेष हम लोगों ने उनके कान में बोलकर उनको उठाया और वरुण को ऑफिस में लेकर, पहले उनको सारा ऑफिस में लेकर गया। हर ऑफिस में, हर कमरे में जाकर उसने बताया ये इसका रूम है, ये यहाँ शूटिंग होती है, ये रूम ये है, ये रूम वो है, सब उनको बता रहा था। और इतना क्यूट लग रहा था ना कि जैसे छोटे बच्चे को दिखाते नहीं है कि ये जगह है, ये जगह है, ये वो जगह है, तो आप यहाँ बैठे हुए थे और ऐसे ऐसे है, यहाँ पर सो रहे थे सब, यहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ पर आपके पीछे से शूटिंग होती है, मतलब इतनी सारी चीज़ें उनको हमने बताई। फिर हम उनको नीचे लेकर गए। उसके बाद तो गली में जो हंगामा हुआ है, रंग, आप लोग मानेंगे नहीं, इतनी तो लंबी गली नहीं थी, जो रास्ता नहीं था, जितना ज़्यादा गुलाल फेंका हम लोगों ने, 25 किलो गुलाल। ऐसा कोई बम नहीं, लड़ी, अनार, पटाखे, इतना, मतलब होली दिवाली साथ में ही बन गई थी। गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश विसर्जन वाले दिन, हमारे गणपति के विसर्जन वाले दिन, तो हम लोगों ने हम लोग गए सीधा हम लोग एक मंदिर तक गए। अब आता है अलग मोमेंट। हम लोगों ने बहुत डांस किया, इतना डांस किया ना कि मैं जानती हूँ मेरे 2 दिन तक अभी भी पैरों की तलवों में इतना दर्द है, इतना डांस किया हम लोगों ने। और बहुत रंग कि मतलब, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने नई साड़ी पहनी है, नया ब्लाउज पहना है, रंग उस पर लग रहा है, कोई बात नहीं, ड्राई क्लीन हो जाएगा। हमारे बप्पा के विसर्जन पे हमने तो नाचना है भाई, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग गए और एक मोमेंट आया जहाँ हमारे कॉलोनी के मंदिर से ना हम ऐसे मुड़ने लगे, और जैसे ही हम उस कॉलोनी के मंदिर में मुड़े तो सामने साक्षात गणपति बप्पा की मूर्ति, जो उस मंदिर की इतनी बड़ी सी, तो जैसे वो वाले बप्पा हमारे बप्पा को देख रहे थे। और वो मोमेंट खुद में एक मैजिक था, मैजिक कहूँ या इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई मोमेंट कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छा, खुद बप्पा आशीर्वाद देने आए हैं कि हाँ चलो अब तुम जल्दी से विदा करो ताकि मैं और भी चीज़ें कर पाऊँ, अब तुम्हारे यहाँ से भी जाऊँ। और वो एक अलग मोमेंट था। हम लोगों ने बहुत नारे लगाए, नाच गाना किया हम लोग, फिर मुड़े और हम आए आगे की तरफ और रंग उड़ा रहे थे। मैं गई बप्पा के पास, उनको बहुत प्यार से उनके गाल पे कलर लगाने की, सब आपस में खेल रहे हैं, उनके साथ भी तो हम खेले होली थोड़ी सी, और यही सब किया, बिल्कुल गुलाल वगैरह सब उड़े। फिर हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी, हमारी टीम ने फोटो क्लिक करी, हमने इंडिविजुअली बप्पा के साथ फोटो क्लिक करी। और उस फोटो क्लिक करते के टाइम मैंने ये चीज़ नोट करी, वो पिक्चर आपको दिख रही होगी कि उनकी एक आंख के पास ना बिल्कुल ऐसा गुलाल था, ऑब्वियसली जो लाल रंग का, जो उनकी आंखों के पास ऐसे सेट हुआ था, जो ऐसा लग रहा था कि शायद ना वो रो रहे हैं या उनकी आंखें ना भर आई हैं। और वो मोमेंट सिर्फ मैंने नहीं, मैंने अपने कलीग्स को दिखाया, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया जो मेरे साथ खड़ी थी कि मम्मा ऐसा नहीं लग रहा वो गणपति जी रो रहे हैं। और वो अगेन एक ऐसा मोमेंट था कि मतलब मन कर रहा था कि मैं उस मूर्ति को हग कर लूँ कि नहीं 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 नहीं, आप आ जाओ, अब मत जाओ, अब यहीं रह लो। वो बहुत ही डिफरेंट मोमेंट था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। उनका पूरा आईज ऐसा लग रहा था कि जैसे बस वो रो रहे हैं या वो एक इमोशनल हो गए हैं। अलग मोमेंट, वेरी डिफरेंट मोमेंट। फिर हम गए, हमने एक पूरा टब सजा रखा था जिस पे हमने उनका विसर्जन करना था, और हमने उनको प्रथा के अनुसार 3 बार डुबकी दी और उसके बाद उनको लिटा दिया। और लेटाते ही हमारे ऑफिस के 2 लोग ऐसा रोए जिनको मेरे को बस ये बोलना चाहा कि प्लीज़ मत रो वरना हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और वो 2 लोग थे वरुण और प्रथम। वो ऐसा रोए कि फूट फूट के रोते हैं ना, बस चुप थे, मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी बट वैसा। और बस ये फीलिंग आई कि मत रो वरना हम नहीं संभाल पाएंगे खुद को। और ऐसा मन करेगा कि नहीं, हमें नई कोई परंपरा से मतलब, हमारे बप्पा हमें वापस कर दो। तो हमने उनको बोला कि प्लीज़ प्लीज़ मत रो। और हम सारे ऑफिस वाले ना वो टब के आसपास सर्कल बना के बैठ गए, हल्का हल्का गाना गा रहे हैं। मैंने जो बप्पा के जो हाथ थे जिसमें लड्डू था, उनका एक ऐसी मूर्ति का हाथ था, मैं उनका वो हाथ पकड़ के बैठ गई थी कि प्लीज़ जस्ट यहाँ से ऐसे जा रहे हो लेकिन प्लीज़ हमारे से कभी मत जाना, हमारे पास रहना। बहुत ऐसा ना मन कर रहा था कि बस मैं उन्हें पकड़ लूँ। और ना वो फील हो रहा था धीरे धीरे, जो मिट्टी है वो पिघलती हुई फील हो रही थी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना वो घुल रही थी।
और वो एक अलग फीलिंग था, मतलब इट वॉज मोर लाइक कि पता है कई बार क्या होता है कि एक इमोशन से हटकर, ये तो एक इमोशनल मोमेंट है कि हम उनसे इतना अटैच्ड हो गए थे उस मूर्ति से कि हमारा मन नहीं था उस मूर्ति को छोड़ने का, बट इस चीज़ से ना एक बहुत अलग लेवल का हमारे को एक मैच्योर लेसन मिलता है, एक मैच्योरिटी की हमारे को एक चीज़ मिलती है कि इस दुनिया की कोई भी अटैचमेंट ऐसी नहीं है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो 5 दिन की हो, 5 सालों की हो, 50 सालों की हो। और चाहे कितना भी ज़्यादा आपने उस अटैचमेंट को पकड़ रखा हो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन वो इस ही दुनिया के तत्वों में जाकर घुल जाएगा, मिल जाएगा। और मुझे लगता है यही स्पिरिचुअलिटी का एक सबसे बड़ा लेसन है, जो जब हम बच्चे होते हैं तो हम उस अटैचमेंट से दूर होने पे बहुत रोते हैं कि क्यों हमारे को ऐसे करना पड़ रहा है, क्यों हमारे से हमारी वो चीज़ दूर जा रही है, वो व्यक्ति दूर जा रहा है। लेकिन बड़े होते होते तक ना हर एक बड़ा इस चीज़ को देखते देखते रियलाइज़ कर चुका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस गणेश विसर्जन में मेरे लिए ये बहुत बड़ा लेसन था कि मैं चाहे जितना भी उस मूर्ति को पकड़ लेती, मैं चाहे खुद उस पानी में बैठ जाती, कुछ भी कर लेती, पर अल्टीमेटली वो उन तत्वों में घुल जाता। तो किसी भी चीज़ से इतना अटैच नहीं होना चाहिए, पर जस्ट बिकॉज वो घुल जाएगा, हमें डे 1 से ये चीज़ पता थी कि हमारे को विसर्जन करना पड़ेगा, पर क्या उस विसर्जन की वजह से, उस एंडिंग की वजह से हम आज उनके साथ जीना छोड़ दें? क्या आज उनके साथ वो मोमेंट एंजॉय करना छोड़ दें? नहीं ना, क्योंकि हमें पता था वो जितने भी दिन हैं हमारे को उनको बस खुश रखना है, हमारे को बस उनके साथ बातें करनी है, हमारे को उनको जितना ज़्यादा एक अपनापन दे सकते हैं हमें देना है। तो हर एक मोमेंट को जीना ही मेरे हिसाब से एक सबसे, एक कहते हैं ना, एक जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है जो आप कर सकते हो। और जब वो चीज़ के जाने का मौका आए तो बिना किसी चीज़ से हर्ट हुए, बिना उन्हें दर्द दिए, बिना खुद पे दर्द लिए, हमें उस चीज़ को जाने देना चाहिए। बिकॉज़ अगर जैसा कहते हैं अगर बापा हर साल आते हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए सही है, जो चीज़ नहीं आती वो शायद चली जाती है। तो मेरे हिसाब से अब चाहे इंजॉयमेंट कहूँ, चाहे लोगों से मिलना कहूँ, चाहे लेसन कहूँ, मेरे लिए ये 5 दिन बहुत बहुत, मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी टीम के लिए, हमारे पूरे ऑफिस के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। ये 5 दिन हमने हर एक चीज़ सीखी, हमने डिसिप्लिन सीखा, हमने सीखा कैसे चीज़ों को टाइम से करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, हमने ये सीखा कि गलत से गलत सिचुएशन में भी पॉजिटिव कैसे हुआ जाता है। और बप्पा, या मैं कहूँगी कोई भी भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं होता, और अगर उस मूर्ति में भाव देखा जाए तो भगवान उस मूर्ति में भी होते हैं। कैसे भगवान भी अलग अलग इंडिकेशंस देते हैं कि वो आपके साथ हैं, कि आपके साथ नहीं है। हर एक चीज़, तो मैं कहूँगी उनके हर एक सजावट से लेकर आखिर तक उनका, आज भी वो अभी भी हमारे टब में घुले हुई मिट्टी पड़ी हुई है, जिस पता है हमें जिससे वो बप्पा बने थे, वो मिट्टी आज भी हमारे टब में अभी भी है। वो डे 1 से, जिस दिन से मुझे लेकर आए हैं, या मैं कहूँगी जिस दिन से एक एक पत्ता इस पे लगा है, से लेकर अब तक, जब वो टब है जो अभी खाली हो जाएगा, वो मिट्टी भी चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज़ सीखने के लिए थी। हर एक चीज़ इतनी पॉजिटिव थी, और बहुत सारी नेगेटिव एलिमेंट्स थे हमारे ऑफिस के, जो मैं कहूँगी इस गणेश चतुर्थी के साथ बप्पा सच में अपने साथ ले गए, जिसके लिए मैं तहे दिल से, मतलब मेरी आंखें बंद करते ही मेरे दिमाग और ख्याल में सिर्फ ये आता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी कृपा करी। आपने पहले तो ये सोचा कि आप हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, और उसके बाद जब आप गए तो आपने हमारे कितने सारे विघ्न हर लिए। आपने हमारी ऑफिस में फिर वो पॉजिटिविटी दे दी जो शायद आज से कुछ महीनों पहले थी। तो एक अलग एक्सपीरियंस था। मेरे ऑफिस के हर एक इंसान से पूछोगे तो वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा, बट मेरा एक्सपीरियंस ये था कि सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ लेसन्स नहीं, हर तरीके से बप्पा ने हम पर कृपा करी। बहुत ही ज़्यादा सूना लग रहा है उनके बिना, ऐसा लग रहा है कि काश कुछ दिन और का रख लेते, बट अल्टीमेटली एक दिन तो उनको जाना ही था यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि के विघ्न हरने हैं उनको। बट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट्स थे ये हमारे ऑफिस के। ये एक ऐसी मेमोरी थी जो शायद
अडॉन टॉक्स की हिस्ट्री से कभी नहीं जाने वाली। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं कहूँगी हमारी ऑडियंस को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी को इतना काबिल बनाया कि हम इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें। और यही कोशिश रहेगी कि इस बार हर त्यौहार, इस साल हर एक फेस्टिवल हम इसी धूमधाम से बना सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ये हमारा टेक्निकली गणेश चतुर्थी स्पेशल एपिसोड कार्मिक कृत्य का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।